तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की हम बात करेंगे और इसको हिंदी में बोलेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। आपको मैं लिखकर एक बार बता देता हूं, आप लोग लिख लो यहां पे, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। जिस किसी भी बच्चे को कुछ बोलना होगा तो अपना माइक अनम्यूट करेगा और बोलकर फिर म्यूट कर लेगा, ठीक है, इससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के योग की हम बात करेंगे और ध्यान से आप लोग मेरी बात को समझिएगा कि यहां पे जो मैंने लिखा है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, पहले आपको यह समझना जरूरी है कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, ठीक है। सारे बच्चों को मैंने बताया था कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, 3, 4, 5 और ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। अब मान लो कि आपको एक नेचुरल नंबर की सीरीज है जो 1 से स्टार्टिंग है और वो L पे खत्म हो रहा है। L मतलब होता है लास्ट टर्म, किसी भी सीरीज का कोई ना कोई लास्ट टर्म तो होगा ही, ठीक है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और डैश डैश L तक एक सीरीज आ रही है और हमसे ये कह रहा है कि इसको हमें प्लस करना है, यानी इस सीरीज को हमें ऐड करना है। भाई आपको ये तो पता है, ये कौन म्यूट अनम्यूट किया है, 1 से लेकर और L तक के एक सीरीज को हमें जोड़ना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा आप, कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो मैंने बात बोला था कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, देखिए दोस्तों फर्स्ट का मतलब है कि नेचुरल नंबर जो पहला होता है वो 1 होता है। तो अगर कोई सीरीज की शुरुआत 1 से होती है और वो आगे कहीं तक भी जाए तो ऐसे सीरीज को ही हम बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। बातें मेरी समझ आ रही है सबको, बोलो यस सर। ठीक है, ओके ओके। अब यहां पे आप देखो कि अगर कोई सीरीज 1 से शुरू हुआ है तो इसका एडिशन कितना होगा, इसको निकालने का हमारे पास 2 मेथड होगा। आप बात को मेरी गौर से सुनिएगा। एक आपका कॉन्सेप्ट होता है एपी का, एपी को बोलते हैं समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये टॉपिक आगे हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे बस एक छोटा सा फॉर्मूला मैं एपी से निकाल कर लिख दे रहा हूं कि एपी से अगर हम किसी सीरीज को जोड़ते हैं तो सम बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे a, l और n का मतलब क्या है। यहां पे आपको नीचे लिखना होगा वेयर a जो होता है आपका फर्स्ट टर्म, सीरीज का जो पहला पद होता है उसे हम a कहते हैं, ठीक है, और जो l होता है उसको कहते हैं सीरीज का लास्ट टर्म, यानी जो सीरीज में आखिरी पद होता है उसे हम l कहते हैं, l मतलब लास्ट टर्म। और जो n होता है इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या, यानी ये पहला पद, ये अंतिम पद और इसका मतलब हो गया पदों की संख्या। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि पदों की संख्या का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इस सीरीज को जोड़ने का एक दूसरा तरीका भी है, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला आप 2 तरीके से सीखेंगे एक ही सीरीज को जोड़ना, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई सीरीज 1 से शुरू हो रहा है और वो L तक जा रहा है तो इसको जोड़ने का यानी इसका योगफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब पहले आप ये दोनों फॉर्मूले को नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें n का क्या मतलब है। जो इसमें n का मतलब है वही n का मतलब यहां भी है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप यहां पे लिख सकते हो, देखो इसके फॉर्मूला में सिर्फ n आया है तो आप यहां पे लिख सकते हो कि वेयर n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या।
अच्छा पहले ये बताओ कि आप लोग इतनी बातें मेरी समझ पाए कि मैंने क्या क्या कहा अभी इस क्लास में, बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। भाई आपका टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या का सीरीज का मतलब यह है कि 1 + 2 + 3 + 4 और डैश डैश एल तक, और इसको जोड़ने का आपको मैंने दो मेथड बताया कि एक जनरल फॉर्मूला होता है ऐड करने का, और वो होता है n × n + 1 / 2, और एक दूसरा मेथड होता है एपी के थ्रू। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो समांतर श्रेणी से अगर किसी सीरीज को हम जोड़ते हैं तो उसका योगफल का फॉर्मूला आता है n/2 × a + l, जहां पे a का मान है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब है, देखिए यहां पे a का मतलब है कि सीरीज का पहला पद क्या है, 1, तो 1 मतलब है आपका a, मतलब फर्स्ट टर्म। और अगर सीरीज में जो भी आखिरी नंबर लिखा रहेगा उसका मतलब होगा l, यानी लास्ट टर्म। और आपको अब एक लास्ट पॉइंट समझना है कि n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मतलब होता है। तो इसको बड़ी आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक और समझ में ना आने वाला अगर कोई टॉपिक है तो वो यही है कि नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ूं, बोलो आप लोग। यस यस सर। यस सर। इसको मैं रफ कर रहा हूं और उसके Yes, बाद sir. मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे दोनों बातों को। फॉर्मूला याद रहेगा नहीं, ये n Yes, sir. × n + 1 / N 2 + और 1 सम बराबर n/2 × a + l, A दोनों plus फॉर्मूले L. याद रखना। और ये फॉर्मूला आगे हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे, यानी कि एपी का पूरा एक चैप्टर पढ़ना है। फिलहाल आपको ये शॉर्ट में याद रखना है। देखो अगर हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कि 1 + 2 + 3 + डैश 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 100, ध्यान से मेरी हर बात को समझना, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा आपको। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर 1 से लेकर और 100 तक की गिनती लिखकर और उसको जोड़ने के लिए कहा जाए आपसे, तो क्या आप उसको मैन्युअली ऐड कर सकते हो? यस सुनो, नो सर। मैन्युअली आप जोड़ सकते हो, उंगली पे 1 2 3 ऐसे करके ऐड करना है, और 1 से लेकर 100 तक की गिनती को ऐड करना है। टफ है ना? यस सर। ठीक है, तो sir. इसी को आसान कौन बनाता है? मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथमेटिकल फॉर्मूला से क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट इजी हो जाता है। जो काम हम लोग अपने माइंड से मैन्युअली नहीं कर पाते हैं, वो चीज हम लोग कैसे करेंगे? मैथमेटिकल फॉर्मूला से करेंगे। तो देखिए, अगर कोई सीरीज 1 से लेकर 100 तक है और हमें इसका एडिशन फाइंड आउट करना है, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं और बहुत आराम से और बहुत तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कि इसको ऐड करने का जो मैंने आपको मेथड बताया, उसमें मैंने बोला कि दो मेथड अप्लाई करो, एक तो जनरल मेथड और दूसरा बाय एपी फॉर्मूला। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि बाय जनरल फॉर्मूला से इस सीरीज को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। सबको मेरी बातें समझ आ रही है ना अच्छे से? Yes, sir. थोड़ी बहुत बोला करो। ठीक है, तो बाय जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो हमने सम की वैल्यू क्या बताया था? n × n + 1 / 2, यही बोला था ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब n का क्या मतलब है? तो n को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में पहले यहां पे नोट में समझ लेते हैं। नोट में एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं कि n का क्या मतलब है। आप नोट में यहां लिखोगे n का क्या मतलब है, अच्छे से लिखो, n का क्या मतलब है, यानी n है क्या, यहां पे समझते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने एक सीरीज लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और एक सीरीज मैंने लिखा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, और एक सीरीज और लिख दिया 1 + 3 + 5 + 7। ये मैंने 3 सीरीज लिखा, तीनों दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, आप यहां Yes, ध्यान से sir. देखो, ये पहला सीरीज है, ये दूसरा सीरीज है, और ये तीसरा सीरीज। देखो
n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स ये कहता है कि आपके सीरीज में कितने पद हैं उसको गिनो। जैसे मैं अगर यहां पे बात करूं तो देखो कि इस सीरीज में 1 पद, 2 पद, 3, 4 और 5, तो यहां पे पदों की संख्या कितनी है? 5। तो आपका पहला जो सीरीज है इसमें n की वैल्यू क्या आएगा? 5। आ रही है बात समझ? Yes, तो sir. कुछ बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका लास्ट टर्म भी 5 था तो वही इसका n होगा। भाई इसमें तो ये बात सही है कि अगर कोई सीरीज 1 से शुरू हुआ है और 5 पे खत्म हुआ है तो 5 इसका अंतिम में जो आ रहा है वही उसका n का मान होगा। लेकिन आप दूसरे सीरीज को जरा गौर से देखो कि इसमें अगर आप n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इसमें कितने पद होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। n की वैल्यू कितना आ रहा है? 6। सबको बात समझ आ रही है ना? Yes, sir. n की वैल्यू कितना है इसमें? 6 है। 6। तो क्या आप सेकंड सीरीज में भी कह सकते हो कि जो लास्ट में आ रहा है वही n है या कुछ और है? कुछ और है। कुछ और है, मतलब n Yes. जो है नंबर ऑफ टर्म्स है और जो लास्ट में है वो लास्ट टर्म है। क्या n और l बराबर हो सकता है क्या? हर सीरीज में बराबर नहीं होगा। जैसे पहले में ये दोनों इक्वल है लेकिन दूसरे में ये दोनों इक्वल नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ? Yes, sir. ठीक। अब अगर मैं थर्ड सीरीज की बात करूं तो देखो आप इसमें n की वैल्यू कितना आ रहा है? भाई n मतलब है 1, 2, 3 3, और 4, 4। तो इस सीरीज में n की वैल्यू कितना आ रहा है? 4, 4। लेकिन क्या इसमें लास्ट टर्म जो है वो क्या है? 7 है। 7. तो मतलब यहां से हम ये समझ सकते हैं कि n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और ये जरूरी नहीं है कि किसी सीरीज का n का मान उसके अंतिम पद के बराबर हो। वो हो भी Yes, सकता है और नहीं भी हो सकता, बट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। बोलो मेरी बातें क्लियर हैं? yes, sir.